बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं इंडस प्राइम। जी जनाब, अभी मैं मौजूद हूं कराची के एक मसरूफ शराब पे। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो इम्प्रेस मार्केट है और ये जो चौक है ये इम्प्रेस मार्केट का चौक कहा जाता है। मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से कराना चाहूँगा जो पिछले 7 साल से यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट किसी एक रुपए की चार्जेस के बगैर यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। तो आइए मिलते हैं जरीन खान से और इनसे जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि 7 साल से काम करें। 7 साल पहले कैसे ख्याल आया कि कराची के एक रोड पे खड़े होकर ये काम करना चाहिए? और भी तो काम होते हैं, रोजी के लिए काम होते हैं, फ्री ऑफ कास्ट। जहन में ये कैसे आया आपको? जहन में एक आया था कि हादसा था मेरे वालिद साहब का जो अटैक हुआ था, तो उसके बाद मैं फंसे हुए थे एम्बुलेंस में। तो जब उनका वहाँ पे जना में इलाज चल रहा था, तो मैंने कोशिश की थी कि मैंने कहा यार, फिर एक केस था वो चला था कोर्ट में, तो मैं फारिग था। मैंने कहा चलो यार, 2018 में ये मैंने शुरू किया था और 2018 से मैं ये काम कर रहा हूँ। और मैंने कहा चलो कि आवाम की खिदमत इस तरह करूँ कि एक मुश्किल काम को आप देखिए करके करें तो सही। तो मैं ये मुश्किल काम कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी ऐसा मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, मेरे साथ कोई ऐसा वो भी नहीं किया। लोगों ने अप्रिशिएट करते हैं, सब लोग दुआएं देते हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि लोग दुआएं मुझे दें, अप्रिशिएट करें। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ दूँ, और मैं अपनी तरफ से रिलीफ दे सकता हूँ। एक बेरोज़गार आदमी क्या रिलीफ दे सकता है? ये रिलीफ है कर दे रहे हैं कि 5 घंटे अपना वक्त दे रहे हैं, और मैं आवाम को दे रहा हूँ, सब अपने उसको दे रहा हूँ, मतलब खिदमत कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज जैसे हम देख रहे हैं कि कराची में बारिश हो रही हो, ये भी बताया जा रहा है कि शदीद बारिश होगी। तो अभी पिछले चंद हफ्तों से कराची से शदीद गर्मी भी है, तो आपने गर्मी में ब्रेक किया था या गर्मी में भी ये खिदमत अंजाम दे रहे थे आप? भाई, मैं तो अल्लाह ताला ने बस मेरी ज़िंदगी थी, मैं तो पीछे जो हीट स्ट्रोक थी, तो अल्लाह ताला ने मतलब यहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। सामने एक डिस्पेंसरी है के डीएमसी की, फिर मैं वहाँ चला गया था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे फिर ड्रिप वगैरह चढ़ाई है और दवाई वगैरह दी। कह रहे हैं यार, आपकी हिम्मत है कि आप इस तरीके से काम कर रहे हो इतने गर्मी में, इतने उसमें, और उसके बावजूद भी मैं ड्रिप चढ़ाने के बावजूद भी मैं दोबारा यहाँ खड़ा हो गया काम करने के लिए। अच्छा, वो मुझे यहाँ से गुजर था, मुझे बोल रहे हैं कि आप पागल तो नहीं हो? मैंने कहा सर, समझ लो कि मैं पागल ही हूँ। एक पागल आदमी ये काम कर सकता है, नेक काम एक पागल आदमी कर सकता है, एक बेरोजगार आदमी कर सकता है, जो मैं कर रहा हूँ। तो बस मैं कर रहा हूँ ये काम, तो मैं आपको पता है और सबको पता है, पूरा आवाम को पता है। अच्छा, 7 साल हो गए। बंदा किसी इंसान को देखता है, अगर चंद हफ्ते भी देख लेता है, उसका नाम या उसका हुलिया नजर में आ जाता है। तो आपको क्या कराची के लोग जानते हैं? कभी घंस के सलाम भी करते हैं या बस ट्रैफिक आप एडजस्ट करते हैं, लोग ऐसे देख के चले जाते हैं? कभी अच्छा बिहेव करते हैं आपसे? नहीं, यकीन करेंगे, अभी तो बड़े बड़े माशाल्लाह प्राडो वीगो वाले, बड़े बड़े कारों वाले रुक के पूछते हैं कैसे हो, क्या हाल है, क्यों नहीं आए हो, कहाँ थे। तो मैं पूछते हैं, बड़ी अप्रिशिएट करते हैं लोग, इसलिए उनको पता है कि यार एक बंदा ऐसे ही है कि अपना इस तरीके से काम करता है इस चौक पे, और मुश्किल चौक है ये, बड़े मसरूफ शाहरा है। और मैं तकरीबन अपने अभी नए हमारे एसपी साहब आए, मैं उसको भी गुजारिश करूँगा कि सर देखें, ये 10 दिन आपके साथ मैं सामने में था, आप बैठे हुए थे, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा एसपी साहब से भी कि सर आप मेरे बारे में देख लें, आप कुछ कर लें, कुछ सोच लें हमारे बारे में भी। अच्छा, मुझे ये बताएं, छुट्टियां भी होती हैं, ईद की होती हैं, डिफरेंट होती हैं, संडे के दिन भी, तो आप बहुत छुट्टियां करते हैं या आप मुसलसल आते रहते हैं इन दिनों में? संडे को तो नहीं आता हूँ, इसलिए कि मेरा दिल चाह रहा है कि संडे को भी आऊँ, लेकिन वाइफ कहती है कि क्या करते हो, क्या मिलता है। मैंने कहा देखो, हो सकता है मरने के बाद मिल जाए, जिंदगी में तो नहीं मिला, लेकिन हो सकता है मरने के बाद मिल जाए। छुट्टियों में, ईद वगैरह की छुट्टियों में भी आप आते हैं? मैं तकरीबन 3 छुट्टी की मैंने, बाकी मैं आता रहा। अच्छा, क्या बिहेवियर है? लोग आपको ये इम्प्रेस मार्केट वाले, सदर वाले जानते हैं? कभी अपने जेब से, अपने घर से कोई चीज बना के आए, कोई गिफ्ट, कोई तोहफा लेके आए आपको अप्रिशिएट करने के लिए, या आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ सीन? बीच में एक साहब आए थे, मुझे बोलना कि यार आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, तो मुझे 500 का नोट दिया, कह रहा है इसके आप खाना खाएं रात में। और बहुत से 2-3 बंदे हैं जो कभी कभार कभी 200 रुपये देते हैं, कभी 500 रुपये देता है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है मैं किससे मांगता नहीं हूँ, और न मैंने हाथ तक फैलाया, न मेरा अल्लाह ताला हाथ फैलाए, सिर्फ अल्लाह के आगे हाथ फैला रहा हूँ। और इस यकीन के साथ आता हूँ कि अल्लाह ही मेरी मदद करने वाला है, इसलिए कि सबका मालिक एक है और सबकी दुनिया बनाने वाला एक है। और मैं उस बंदे से, उस अल्लाह से मांग रहा हूँ और रात से मांग रहा हूँ कि अल्लाह ताला कि मुझे आप गैब से मेरी मदद कर दो,
और किसी के दिन में जुटा लेगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह। सर, आप किस एरिया से आते हैं? कराची के कौन सी एरिया से आते हैं आप? मैं आता हूँ नॉर्थ कराची से, मैं 2 बसें बदली करके आता हूँ। 2 बसें, उसका किराया वगैरह लगता है? यहाँ पे इंसान है, चाय भी पीते होंगे, कभी कभार खाना भी खाते होंगे, उसके अखराजात कौन अफोर्ड करता है? नहीं, जब खाने के पैसे घर, जैसे नाश्ता में घर के आता हूँ घर से, अगर कभी पैसे होते हैं तो खा लेता हूँ, पैसा नहीं होता तो मैं नहीं खाता। अच्छा, अपने खर्चे से आता हूँ, अपने खर्चे से जाता हूँ। तो इसलिए मैंने गवर्नर साहब को बोला कि सर आपने एक प्रोग्राम शुरू किया बच्चों के लिए कि एक दूध का पैकेट और एक अंडा, तो मैं 2 साल से सर आपको वो कर रहा हूँ, अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ, आपको अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी कुछ सोचे कि ताकि हम भी अंडा खाएं, ताकि कम से कम एक्टिव तो रहें कम से कम। गवर्नर साहब हमारे कराची के अवामी गवर्नर हैं, जी। वो छोटे से छोटे काम करने वाले को भी अप्रिशिएट करते हैं, तो गवर्नर साहब से भी कभी कॉल नहीं है ये आपको? सर मेरे 2 दफा यहाँ से मुलाकात हुई थी, गवर्नर साहब ने एक बंदे के मेरे हवाले कर दिया कि इसके आप देख लो। वो बंदा अब तक मुझे देख ही रहा है, वो 6 महीने हो गए इस बात को, वो बंदा अब तक मुझे देख रहा है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। मैंने लेटर भी लिख के दिया था, लेकिन गवर्नर हाउस में किया था रमज़ान में, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। मेरे रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से भी कि सर देखें, सब लोगों ने अपना वो बना के चले गए और वो अपना मतलब, लेकिन आप सर देखें इस सुबह के गवर्नर है, आप सब कुछ कर रहे हैं, IT का प्रोग्राम कर, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप इतना अच्छे काम कर रहे हैं, और मेरे भी कुछ नजरसानी करें, इसलिए कि एक गरीब आदमी और एक आम आदमी इस तरीके से मेहनत कर रहा है और 5 बजे अपनी ड्यूटी पूरी करता है, 5 बजे से आते रात 10 बजे तक बगैर किसी उसकी ड्यूटी पूरी करता है। और इस शौक को भी आप देख लें कभी कभार तो मैं अकेले भी चला लेता हूँ, इसलिए कि कभी कभार हमारे सिपाही नहीं होते, पोलो पे चले जाते हैं या कभी किसी और ड्यूटी चले जाते हैं, तो ये चौक मैंने अकेले चलाया। लेकिन कभी हमारे DIG साहब को इतना तौफीक नहीं हुई कि हमें बुला के कम से कम अप्रिशिएट करके वाकई यार तुमने वाकई अच्छा काम किया। सर पैसे तो गोली मारो, पैसा तो पता नहीं किसके पास है नहीं है, लेकिन अप्रिशिएट तो करना चाहिए कम से कम। ट्रैफिक पुलिस वाले भी आपको जानते होंगे, कभी ट्रैफिक पुलिस वाला कोई ऑफिसर आपसे खास मिलने आया, अप्रिशिएट करने आया कि यार आप हमारा ऐसा है? बिल्कुल, हमारे SO साहब थे, शफकत साहब थे, हमारा सियाल साहब थे, बहुत से लोग, बहुत से SO थे हमारे, थे बड़ा उतने अप्रिशिएट करते थे। हमारे DSP साहब थे, बड़े अप्रिशिएट करते हैं। अपना क्या कहते हैं तारिक साहब बोले कि यार आप अच्छे काम करते हो। मैंने कहा सर अच्छा काम भी करता हूँ, लेकिन मेरे साथ पेट भी तो लगा हुआ है, तो इसका भी कुछ जाना चाहिए। तो सब अप्रिशिएट करते हैं मेरे को, SP साहब, DIG साहब, अपना जितने भी अमला है और भी हमारे रेंजर्स एहलकार अप्रिशिएट करते हैं मेरे को। फिर 10 दिन मैंने मुहर्रम की ये पूरा जो रोड ब्लॉक था सारा, ये बोहरी कम्युनिटी यहाँ पे इनका इस्तेमाल था, बहुत रश होगा। पीर साहब आए थे, तो मैं पीर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पीर साहब आप ज़्यादा से ज़्यादा सबको दे गए, लेकिन एक गरीब आदमी को कुछ दे के नहीं गए। इस गरीब आदमी ने 10 दिन ड्यूटी की यहाँ पे और सबके लिए किए। मैं देख रहा हूँ कि मैंने अकेले किसी के लिए किए, मैं सबके लिए कर रहा हूँ, पूरा आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। और लेकिन जरा बात इंसान को होना चाहिए। आप ये बताएं, आपको हम देखते हैं कि आप पैंट शर्ट पहन के और जो है वो फुल तैयारी में आते हैं, तो ये आपका रोज का खर्चा भी होगा 100-200, वो कौन देता है आपको? देखिए मेरे बच्चे हैं तो वो भी काम करते हैं, फिर मेरे 2 दोस्त हैं, तो जब मैं ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ तो बिल्कुल चला जाता हूँ, तो अल्लाह ताला उनको भी दे, इसलिए कि वो मेरी मुश्किल में काम आ जाते हैं। तो बाकी तो कोई मुझे किसी से उम्मीद नहीं थी किसी से, और अभी तक किसी ने मुझे आश्रय दिया। कमिश्नर साहब भी आश्रय दे रहे हैं, DI साहब भी आश्रय दे रहे हैं, और बाकी सब लोग मतलब आश्रय दे रहे हैं, मतलब किसी ने आज तक कुछ नहीं किया। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ के कराची के जो लोग हैं, आपको पता है ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन पे उतरते नहीं है, तो लोग आते भी होंगे, कोई गाली भी देता होगा, कोई ये भी बोलता होगा कि यार ड्रेस भी नहीं है, ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे ताने भी सुनने पड़ते होंगे रोड पे आपको? रोज तो नहीं सुनता हूँ मैं, खैर कभी कभार बहुत से लोग होते हैं, आपको तो सब एक जैसे नहीं होते, तो और दिन नहीं है तुम्हारे पास, तुम कौन हो, तुम फलाना हो, तुम ये हो। तो मैंने उसको बोला कि देख भाई, अगर मैं आपकी इसमें खड़ा हूँ खिदमत के लिए, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप सिंगल मत तोड़ें, आप अनासी रखो, अपने कागजात रखो, आपका चालान नहीं होगा, आपका पैसे बचेंगे। कहना अच्छा ये तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है, तो अमल करो फिर इस बात पे। तो मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ, तो बहुत कम बदतमीजी किसी ने नहीं किया आज तक। चले सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। तो ये है हमारे कराची के ज़रीन खान साहब। तो मेरी जहाँ तक आवाज़ जा रही है कराची में, पूरे पाकिस्तान में सुन रहे हैं कि भाई खुदारा ऐसे लोगों की आप फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते तो कम से कम आए, इनसे मिलें, बैठ के बातें करें, इनका भी दिल होता है। और ये फी सबिलिल्लाह जो है वो फ्री ऑफ कास्ट, बगैर 1 रुपए के पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमारी तरफ से सलाम हो। उम्मीद करता हूँ कि इस सच्चाई को लेके आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई काम ऐसा करेंगे जैसे हमारे वतन पाकिस्तान को कोई ना कोई जो है वो सहूलत मिले। पाकिस्तान की भलाई में आपका काम भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच।